हेलो स्टूडेंट्स, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिक्शनरी कंसेप्ट। डिक्शनरी होता क्या है एक बार उसको समझ लेते हैं। और इसका यूज काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप डीजेंगो रिलेटेड कोई भी अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो डीजेंगो क्या है, वो एक फ्रेमवर्क है, तो उसमें आप लोगों का डिक्शनरी का यूज करता है। तो डिक्शनरी होता क्या है एक बार उसको समझते हैं। तो डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर। ये एक्चुअली बेस होता है की और उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड होकर हम लोग कुछ भी एक डेटा बनाते हैं। Okay, so it is generally used to operate on huge amount of data. Dictionary are optimized for retrieving data. तो डिक्शनरी इंक्लूड बाय ये कर्ली ब्रेसेस। जिस तरह हम लोग सेट लिखते हैं, सेट के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, ठीक उसी तरह पाइथन में डिक्शनरी बनाने के लिए भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करके इसको रखा है यहाँ पर, तो इसको एक बार समझते हैं। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, py_dict। सो इट्स py फॉर पाइथन एंड _dict। ये मैंने वेरिएबल का नाम दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। इक्वल टू, मैंने यहाँ पर इक्वल टू देकर कर्ली ब्रेस दिया है, फिर उसके बाद मैंने लिखा है 1। तो 1 क्या हो गया, 1 यहाँ पर मेरा हो गया की, और उसका वैल्यू क्या हो गया, उसका वैल्यू हो गया एप्पल। अच्छा, अब यहाँ आप वैल्यू अगर स्ट्रिंग में दे रहे हैं तो स्ट्रिंग फॉर्मेट कैसा होता है, आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, की के बाद अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो है हमारा कॉलम, राइट। तो उसी तरह देख सकते हैं की टू, तो ये क्या हो गया, ये पूरा 1 एप्पल 2 1 प्लस, ये क्या हो गया हमारा पूरा आइटम 1 और आइटम 2 हो गया, राइट। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने एक डिक्शनरी अंडरस्कोर लिस्ट वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक नेम लिखा है। नेम क्या है, मेरा एरियल है, जिसका वैल्यू क्या है, वो क्या हो गया हमारा वैल्यू हो गया, और की क्या हो गया हमारा नेम हो गया। यानी कि अगर आप स्ट्रिंग रिलेटेड अगर की भी बना रहे हैं, स्ट्रिंग रिलेटेड अगर की है तो उसको भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। अच्छा, सेकंड हमारा की क्या है, सेकंड की हो गया हमारा हॉबीज, और उसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, राइट। तो एक एग्जांपल अब हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाना है एक बार उसको देख लेते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा क्या, यहाँ पर मैं लिखता हूँ py_dict इक्वल टू, एंड देन आई एम यूजिंग कर्ली ब्रेस, ओके, एंड देन आई एम यूजिंग नेम, name, name, and then colon, and then I am passing value. So my value will be Arun. Okay, so Arun is the name. Now second क्या हुआ, second अब की देता हूँ। second की मैंने दिया ID, तो ID भी एक स्ट्रिंग है, तो इसको भी इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हूँ। और फिर इसके बाद ये हो गया ID के बाद क्या हो गया 10, ये क्या हो गया हमारा वैल्यू जो कि नंबर में है। अच्छा, अब थर्ड की क्या है मेरा, सैलरी। तो थर्ड की ऐसे LARY सैलरी, और इसको भी मैं लिखता हूँ, सैलरी का कुछ अमाउंट देता हूँ। सो सपोज मैंने दिया 10,000, राइट। ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, नेम लिखने के बाद अरुण लिखा। ये क्या हुआ हमारा पहला की हुआ, और ये दूसरा क्या हुआ हमारा आईडी वैल्यू हुआ। इसके बाद आप देखिएगा जब मैं सेकंड की लिख रहा हूँ तो एक कॉमा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये आप नहीं दीजिएगा तो ये एरर शो करेगा। सो आई हैव कंप्लीटेड माय हियर 3 कीज 3 वैल्यूज, राइट। तो अब इसको प्रिंट कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सपोज इफ यू वांट टू प्रिंट, इफ यू वांट टू चेक द लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी, देन व्हाट यू हैव टू डू, बहुत ही सिंपल है। n इक्वल टू len, एंड देन जस्ट पास द py_dict। अभी देखिए ये आपको बता देगा टोटल कितना हमारा लेंथ है, प्रिंट n, राइट। तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 3, राइट। ये 3 प्रिंट कर देगा। अच्छा, नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने जो डिक्शनरी बनाया है उसमें टोटल कितना कीज है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, print, and then keys are, and then just simply pass, sorry, keys are, and then pass py_dict dot keys, right. So sorry, so keys, ओके। तो ये क्या होगा, आपका टोटल की कितना है वो बताएगा। तो कीज आर, टोटल इज नेम, आईडी एंड सैलरी। ये नेम, आईडी और सैलरी क्या है आपका की है। अच्छा, अब अगर आपको वैल्यू करना है तो वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली जस्ट कॉपी दिस कोड। मैंने इस कोड को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपल आपका कीज लिखा है ना, कीज की जगह आपको क्या करना है, वैल्यू लिखना है।
बस वैल्यूज आपने लिख दिया ना, बस हो गया। अभी आप सिंपली इसको रन कर लो। अभी ये क्या करेगा, आपका जो वैल्यू है इच वो आपको शो करेगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कोडिंग पे। इसके बाद ये जो हमारा डिक्शनरी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कोडिंग क्या है उसको देख लेते हैं। कोडिंग हमको बोलता है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो आपका कीबोर्ड से एक डिक्शनरी बनाए, राइट। तो कीबोर्ड के थ्रू आपका डिक्शनरी बनेगा, वेरी सिंपल। तो पहले करना क्या है, पहले हम लोगों को एक लेना है डिक्शनरी। तो x इक्वल टू ब्लैंक डिक्शनरी लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा डिक्शनरी टाइप का। सो हियर आई एम गिविंग वन कमेंट, टेक एन एम टी डी आई सी टी आई ओ TIONAR डिक्शनरी, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अब क्या बोलता है, प्रिंट हाउ मेनी कीज। अब वो आपसे पूछेगा कि आपका टोटल कीज कितना है। तो आपको यहाँ पर क्या देना है, अच्छा आपको यहाँ पर इंट इक्वल टू इंट राइट। Okay, so here I have ended int. Now move to the next line. अब नेक्स्ट लाइन में वो आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर पूछा कितना नंबर्स ऑफ की होगा। तो की के लिए आप एक वेरिएबल बनाइए। तो एन इक्वल टू इनपुट इंट इनपुट। ओके, तो जस्ट ये क्या हो गया हमारा, एन क्या हो गया, एन इंडिकेट्स नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर। ओके, सो आई डन दिस। अब क्या करना है, लूप रन करना है फॉर आई इन रेंज n. Okay, so n I have done. Now print enter key. Okay, so enter key comma int equal to okay, so int equal to, so now move to the next line. K equal to input. Okay, so it will take the uh, keys in a string format. So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k by k is string. Okay, now move to the next line and print enter its value. Okay, so I am writing here int equal to okay. So now move to the next line. V equal to int input. Yeah, it means you are taking the value in an integer format, input, and then okay, and then right here value is integer, right. And then what you have to do, you have to use the one method which is in dictionary, that is our update, x dot update, and then key k is to v. Okay, so it will do the storing for us. So store the key value pair in DICTIO dictionary X, right. And then simply write print print the dictionary. Okay, so dictionary is, and then simply just comma and then x. Okay, so my code is done here, I think. Now run this code. Okay, okay, so I have a one invalidator. Okay, no issue, I will solve it. It is my duty. Now run this code again. Okay, how many keys you want to, so I just want to give two keys, right. So two keys I given.
and then okay, so enter key. So my enter key is in uh, blue. Okay, so blue ball. Now I'm doing like blue ball, right? So blue ball, enter its value. I having 5 blue balls, and then enter key. So enter key. I am doing red balls. Okay, red balls, and that value will be 7, right? So the dictionary is blue ball 5, red ball 7, right? So by this way you can create the dictionary with using a keyboard and display the element. So it's very simple. आप लोग देख सकते हैं कितना easy है, कितना simple है, कितने साधारण तरीके से मैंने एक डिक्शनरी बना दिया। तो इस तरह आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, इस कोड को अपनी तरफ से इसको मॉडिफाई करिएगा, राइट। कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग दे दीजिएगा, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा उसमें। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आवर सेट। तो सेट क्या है एक बार उसको देख लेते हैं। सेट से रिलेटेड भी हम लोग का काफी कुछ है। ओके, तो एक चीज और हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि जैसे सपोज इफ आई वांट टू क्लियर, राइट, सो इफ आई वांट टू clear my dictionary, so what I will do, so here I am writing py_dict, right? Py, let me print first, so print py_dict, right? So let me run this code first. So it's showing me name, Arun, id, salary, right? Now I am going to insert one more set. Okay, now what I am going to do, I am just using clear concept को मैं यूज करता हूँ। तो ये क्या है, पी वाई अंडरस्कोर डी आई सी टी dot clear, okay, and then simply what I am going to do, I am just simply printing the सेम थिंग, मैं उसी को प्रिंट कर रहा हूँ, पी वाई अंडरस्कोर डी आई सी टी। ओके, सो ये हो गया हमारा, और इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये एम्प्टी डिक्शनरी दे रहा है, यानी कि क्लियर का फंक्शन, क्लियर का काम क्या है, क्लियर आपके पूरे के पूरे डिक्शनरी को इरेज कर देगा, राइट। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, और क्या है, और एक बार देख सकते हैं, अगर सपोज अगर हमको प्रिंट में, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, राइट। इसको मैंने कॉपी किया, ना ना, आई एम जस्ट सिंपली कॉपिंग दिस। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, राइट। मैंने लेके आया और यहाँ पर इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अब क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं, ये मेरा हो गया डिक्शनरी, राइट। अच्छा, अब डिक्शनरी में क्या है, अगर सपोज मैं पर्टिकुलर कुछ एक पर्टिकुलर आईडी को पॉप अप करना चाहता हूँ, तो मैं काम कर सकता हूँ, py_dict डॉट pop id, राइट। ओके, सो मैंने आईडी को पॉप आउट कर दिया, एंड देन प्रिंट py_dict, राइट। तो अब इसको प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ क्या इसका आउटपुट दिखाता है। नाउ यू सी, यहाँ पर हुआ क्या, नेम दिखा रहा है, सैलरी दिखा रहा है, यानी कि मेरा जो डिक्शनरी से पर्टिकुलर एक कॉलम, एक जो वैल्यू था, एक जो की था, वो पूरा का पूरा पॉप आउट हो गया। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी में आप लोग यूज कर सकते हैं अपने कोड में। तो अब हम लोग मूव करते हैं हमारे सेट्स पार्ट में, जो कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं क्या है। तो सेट जो है, सेट क्या है, सेट आर क्रिएटेड बाय यूजिंग द बिल्ट इन पाइथन फंक्शन बाय यूजिंग ए सेट, राइट। तो सेट के लिए हम लोग सिंपल, इसके लिए भी हम लोग कर्ली ब्रेस का यूज करते हैं, लेकिन सेट में कुछ इसका रूल्स है। रूल्स ये है कि सेट के अंदर में हम लोग किसी भी एलिमेंट का कंटिन्यूअस एलिमेंट जो होगा उसको वो लेता नहीं है। जैसे सपोज मैंने एक लिया डेटा सेट, राइट, डेटा सेट मैंने बनाया, सेट and then curly brace, and then I am inserting element 1, 2, 3, 4, 5, then 1, 2, then 3, right। मैंने क्या किया, 3 लिया। okay, now what I am doing, I am just simply just check the type of data set। ठीक है, डेटा सेट का टाइप चेक करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा डेटा सेट, राइट। so I think I have done some mistake। okay, मैं काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट लेता हूँ, राइट। no need to, I am just taking it direct। so let's run it। so data set, right।
तो ये क्या हो गया, अभी ये हमारा सेट बन गया, राइट, ये हमारा सेट है। लेकिन अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट माइट कर सकते हैं, तो प्रिंट डेटा सेट, राइट। सो प्रिंट डेटा सेट करता हूँ। नाउ यू कैन सी 1 2 3 4 5, अभी क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3, ये जो 1 2 3 यानी 1 2 बार आया, 2 2 बार आया और 3 2 बार आया। लेकिन ये क्या है, केवल रिपीटिशन ऑफ वैल्यू को नहीं शो करता है, यानी कि आपका जो सेट में अगर रिपीटिशन ऑफ वैल्यू है तो वो उसको नहीं लेगा, केवल और केवल हमारा 1 2 3 या जो भी केवल एक वैल्यू ही शो करेगा। ओके, तो ये हमारा एक है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, जहां पर आप लोगों को रिपीटेशन और वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आप सेट का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर इसका एक मेथड है, इस मेथड में अगर सपोज मेरे को इफ आई वांट टू ऐड सम नंबर्स, राइट, तो मैं एक काम करता हूँ, डेटा सेट डॉट ऐड, ओके, डेटा सेट डॉट ऐड 10, right, data set, okay, and then print print data set. So let's run this again. So 1 2 3 4 5 10, okay, no issue. Now do one thing, add one more number, control C and control V, and add here 17, 17, and then print data set, control C and control V. Okay, so now you can see that it is 1 2 3 4 7, right. If I am doing 2 or 3 times, it's showing me the same value. लेकिन इसमें एक चीज और है, वो ये है कि ये हमेशा जो वैल्यू दिखाता है वो आपका सीक्वेंस वे में नहीं होगा, बट यहाँ पर आप दिखा रहा 1 2 3 4 5 10 17, दैट इज अदर थिंग, लेकिन ये हमेशा सीक्वेंस वे में नहीं रहेगा। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर अगर डेटा सेट है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर अगर कंट्रोल भी करता हूँ और इसको मैं पूरा डेटा को डाल देता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पर 10 अभी मैं ऐसे करके एक रैंडमली नंबर दिया है, अभी मैं चेक करता हूँ इसका क्या शो करता है, राइट। और मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डेटा सेट, राइट। सो एक बार उसको देख लेते हैं। नाउ यू सी अभी क्या है, अभी देखिए ये आपका क्या है 1 2 3 4 6 8 9 10, अभी ये ऑर्डर्ड वे में सिखा रहा है, बट मैंने जो नंबर डाला था वो अनसीक्वेंस वे में था। पहले मैंने 10 डाला, फिर 2 डाला, फिर 4 डाला, लेकिन बट ये क्या कैसे शो कर रहा है मेरे को 1 2 3। और मैं अगर इसको दोबारा रन करूंगा तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो, नहीं चेंजेस नहीं हो रहा, नहीं कोई बात नहीं, इसमें होता रहता है, ये हमेशा सीक्वेंस में आपको दिखाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, तो ये हमारा था सेट का पार्ट। सेट में और हमारा कुछ ऐसा है नहीं। अगर सेट में अगर सपोज अगर कोई वैल्यू अगर हमें चेंज करना है तो हम लोग चेंज हटा सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिमूव का है, एक बार मैं देखता हूँ, डेटा सेट डॉट, ओके, एंड देन टैब। तो देखते हैं सेट के अंदर में हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऐड कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, राइट। अच्छा, डिफरेंस भी कर सकते हैं। डिफरेंस मतलब कि आपका एक सेट और दूसरा सेट, यानी कि सेट ए और सेट बी के बीच में क्या डिफरेंस है वो मेरे को शो करेगा। अच्छा, डिफरेंस अपडेट है, डिफरेंस अपडेट भी कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, इंटरसेक्शन वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन अपडेट भी कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इज डिसजॉइंट भी कर सकते हैं, इज सबसेट भी कर सकते हैं, इज अपर सेट भी कर सकते हैं, पॉप, रिमूव, सिमेट्रिक डिफरेंस भी कर सकते हैं। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट भी कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे हम लोग प्रोसेस है, बहुत सारे मेथड है जिसको हम लोग सेट्स के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो एज ए मैथमेटिकल कैलकुलस में भी अगर आप लोग कोई रिलेटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, रिलेटेड अगर आपका कुछ कैलकुलस रिलेटेड अगर टॉपिक है, तो आप लोग सेट का यूज कर सकते हैं, उसका यूनियन निकाल सकते हैं, सबसेट निकाल सकते हैं, सुपर सेट निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो डिफरेंस है, इंटरसेक्शन है। तो सपोज मैं आप लोगों को एक रिमूव का दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ रिमूव, आ रहे हैं रिमूव। Okay, so remove REMOVE, remove and remove 10. Okay, so 10 I am given. Okay, so I think something happened. Okay. Not issue. So let me introduce one more cell here, and then let me write here data set dot remove 10, right. So now print data set, print data set.
नाउ रन दिस कोड। ओके नाउ सी, जो 10 था वो हमारा रिमूव हो गया सेट से, राइट। तो 10 क्या हो गया, रिमूव हो गया। अच्छा अभी मैंने क्या बोला था कि यूनियन से भी रिलेटेड आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो जैसे सपोज सेट 1 लिखा मैंने, सेट 1 के अंदर जो मैंने यूनियन बनाया है वो है हमारा 10, 20, 30, 10, 20, सॉरी 20, 30, राइट। तो मेरा ये हो गया पहला सेक्शन इंटरसेक्शन का। अच्छा फिर एक और सेट बनाते हैं, सेट 2 इक्वल टू, सेट 2 इक्वल टू 10, 30, 40। ओके सो 10, 30, 40, 20, 50। ओके सो मैंने ये भी बनाया। अब मैं करता क्या हूँ, मैं करता हूँ आपका सेट 1 और सेट 2 का। तो प्रिंट सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2, राइट। तो ये क्या करेगा, सेट 1 के आधार पे सेट 2 का यूनियन करेगा, राइट। और इसको प्रिंट करते हैं, देखिए क्या होता है। तो ओके सो प्रिंट सेट 1 डॉट यूनियन का स्पेलिंग UNION सेट 2। ओके so list object has no attribute। okay sorry यहाँ पर मेरे को क्या करना था, मैंने गड़बड़ कर दिया, एक मैंने लिस्ट बना दिया, राइट। तो लिस्ट बना दिया, यहाँ गड़बड़ हो गया, कोई इशू नहीं है, अब रन करेगा। तो सेट 1 और सेट 2 के आधार पर मेरा यूनियन निकला है 40, 10, 50, 20, 30। यानी कि जो हमारा सेट 1 में था वो तो प्रिंट कर ही रहा है, और सेट 2 में भी जो था कॉमन उसको तो लिया ही है, प्लस 40 और 50 को भी लिया है। अच्छा अभी इसी का मैं इंटरसेक्शन भी कर सकता हूँ। तो इसको सिंपली मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं एक सेल को यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, करने के बाद और यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन कर देता हूँ, राइट। तो इंटरसेक्शन के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको जस्ट सिंपली कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन, तो सेविंग ऑफ टाइम हो गया ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, आप लोगों को समझने से मतलब है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन, यानी कि जो कॉमन है सेट 1 और सेट 2 में वही वो हमको शो कर रहा है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है आपका सेट का। तो सेट से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को कुछ कोडिंग दिखा दिया और इससे भी रिलेटेड दिखा दिया, राइट। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा उप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो उप्स होता क्या है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर में जा रहे हैं। तो लगभग हम लोगों का जो आपका प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो पाइथन के ऊपर था वो हम लोग कंप्लीट कर दिया है, डेटा टाइप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जो आ रहा है वो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का, जिसको हम लोग और अच्छी तरह से देखेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो जो सीरीज आने वाला है वो आने वाला है डीजेंगो के ऊपर और डेटा मशीन लर्निंग के ऊपर, राइट। तो डेटा साइंस के ऊपर। तो प्लीज कंप्लीट योर जस्ट क्या बोलते हैं उसको कि एकदम लो लेवल का जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको आप लोग जो पाइथन का है उसको आप लोग पहले कंप्लीट करिए। फिर क्या है कि आप लोगों को डीजेंगो भी समझ में आएगा और डेटा साइंस भी समझ में आएगा। So complete all the videos section, all the videos which are based on the code Python language. So complete it.